वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 27 फरवरी 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह झोंगसिप 26 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो चाइना ने संचार उपग्रह झोंगसिंग का सफल परीक्षण किया है। अब चाइना ने किया है तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिबी। और चाइना के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति। साथियों भारत और चाइना के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है और इसका निर्धारण कब हुआ? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना है। साथियों ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है और प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो अमेरिका है। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षणों को रोक लगाने की घोषणा चाइना ने की है। और चीन की सीमा सबसे ज़्यादा देश से लगती है। कितने देशों से लगती है? तो 14 देशों से लगती है साथियों। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो चाइना बना है। साथियों एशिया कॉन्टिनेंट जो हमारा है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो बताना है आपको कि इसमें कितने कंट्री हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने अंतरिक्ष में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है साथियों रूस ने अपने अंतरिक्ष यात्री को लाने के लिए साथियों। अब रूस ने साथियों किया है तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है रूस के प्रेसिडेंट साथियों। और रूस के पत्रकार थे दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार को बेच दिया साथियों नोबेल शांति पुरस्कार ये देता कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण रूस ने किया और रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आईओसी ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। किसने? तो आईओसी ने। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया। और इंदिरा एक्सरसाइज होता है भारत और रूस के बीच। माउंट एल्बरस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो रूस में है। वैकाल झील और उरल के पहाड़ कहाँ है? तो रूस में है। और रूस को FATF के सदस्य से निलंबित कर दिया गया है साथियों मैंने कल ही बताया था इसके बारे में। तो FATF का फुल फॉर्म क्या होगा और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अनसुईया उइके किस राज्य के 18वें राज्यपाल बने हैं? तो अनसुईया उइके बने हैं मणिपुर के 18वें राज्यपाल साथियों। अब मणिपुर के बने हैं तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर के गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके जो 18वें बने हैं। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो N बीरेन सिंह। साथियों राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मणिपुर में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। और किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है और इसे राष्ट्रीय पार्क 1977 में घोषित किया गया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है। और गाना नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया साथियों। अब अनसुईया उइके मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। तो अब जानते हैं नए राज्यपाल कौन कौन साथियों बदले गए हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश के बने हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, असम के बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया, आंध्र प्रदेश के बने हैं S अब्दुल नजीर, छत्तीसगढ़ के बने हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, झारखंड के बने हैं CP राधाकृष्णन, बिहार के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। साथियों बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। मेघालय के हैं फागू चौहान, सिक्किम के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, हिमाचल प्रदेश के हैं शिव प्रताप शुक्ल, नागालैंड के हैं ला गणेशन और लद्दाख के कौन हैं? तो डॉक्टर BD मिश्रा लद्दाख के नए उपराज्यपाल हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? तो साथियों मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है कोल जनजाति महाकुंभ साथियों। इसको संबोधन किया है अमित शाह ने और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। साथियों भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों।
अब मध्य प्रदेश में हुआ तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल झील। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत इंदौर में हुई। कहाँ हुई? तो इंदौर में हुई। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर बना है साथियों, देश का पहला स्मार्ट सिटी। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा। बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश ने की। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में साथियों हुआ है। और साथियों खेलो इंडिया जो गेम था साथियों, इसमें कौन से राज्य प्रथम स्थान पर थे और उस राज्य को कितना मेडल मिला? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। लाडली बहना योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। अब अगला प्रश्न है आपका, सीआरपीएफ कहाँ अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा? तो साथियों छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ अपना 84वां स्थापना दिवस आयोजित करेगा। अब साथियों छत्तीसगढ़ साथियों, और करेगा कौन? सीआरपीएफ करेगा साथियों। तो जानते हैं दोनों राज्यों के बारे में। पहले साथियों सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसकी स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ का साथियों मोटो क्या है? तो सेवा और निष्ठा है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो सुजय लाल थाउसेन है साथियों। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है, नए वाले बने हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 11 है और इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को और यह भारत का 26वां राज्य है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। लेमरू हाथी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। और पिंगला बाघ रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है पिंगला बाघ रिजर्व। अचार कमार बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। मडई त्योहार यहाँ का मुख्य त्योहार है। और दुधवा बांध छत्तीसगढ़ में महानदी पर बना है साथियों, दुधवा बांध साथियों दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो इसकी साथियों शुरुआत हुई है औरंगाबाद में और यह 3 दिवसीय साथियों महोत्सव है, अजंता एलोरा महोत्सव। अब महाराष्ट्र में औरंगाबाद है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। प्रश्न है आपका, विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में। अब दिल्ली में हुआ है साथियों दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है। और उज्जैन है शिप्रा रिवर के किनारे, उज्जैन साथियों। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कोलकाता किस नदी के किनारे है। अब दिल्ली में साथियों हुआ है पुस्तक मेला, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। और भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर पुणे में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। साथियों डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और इसके चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और साथियों पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। बारिशु कन्नर दिमावा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मनाया गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका,
अमृत नगरोत्थान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा साथियों किया गया है अमृत नगरोत्थान योजना की शुरुआत साथियों। अब कर्नाटक के द्वारा साथियों किया गया है, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन हैं? तो थावर चंद्र गहलोत हैं कर्नाटक के गवर्नर साथियों। कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत कर्नाटक के गवर्नर हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वसुराज बोम्बई। यहाँ पे राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। मट्टूर भारत का इकलौता गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है साथियों। भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ई पंचायत पुरस्कार 2022 की शुरुआत कहाँ हुई? तो कर्नाटक में हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। यक्षगन यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। और महिला @वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो कर्नाटक ने की। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का प्रथम तितली उद्यान है और यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और कर्नाटक ने कृषि मजदूर के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत की। और एशिया का सबसे बड़ा एरो शो कहाँ हुआ है? तो बेंगलोर में हुआ है साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे। जैसे पहला था आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है? तो अजय बंगा को। दूसरा प्रश्न था आपका, भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। और तीसरा प्रश्न था आपका, हाल ही में 23 फरवरी 2023 को लगभग 6.8 तीव्रता में किस देश में भूकंप आया? तो तजाकिस्तान में भूकंप आया साथियों। और तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे है। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई? और इनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स बैडिकूट का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? और आखिरी प्रश्न आपका है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन युद्ध वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।